इस तरीके से टाइप कास्ट करके आपने इस इंटीजर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया, कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप CH को प्रिंट करा दो, CH। अब क्या प्रिंट होगा, अब A प्रिंट होगा, राइट। अब मान लीजिए अभी एक कैरेक्टर रीड हुआ है, आपको दूसरा भी रीड करना है, B रीड करना है। अब क्या करेंगे, क्या कहा आपने, फिर से यही प्रोसेस करेंगे। कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से नहीं, यहां से, क्योंकि अगर कनेक्शन दोबारा बना दिया तो फिर से कनेक्शन रीसेट हो जाएगा और फिर से ये ए को ही रीड करके ले आएगा। तो जो रिपीट करने वाले स्टेप है वो बस ये है, यानी आप फिर से लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू FIS डॉट रीड कैर में कन्वर्ट वैल्यू को, और ये कैर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, CH यूज कर लेते हैं, CH एंड SOP CH। अब रीड मेथड क्या करता है, अगर उसने एक कैरेक्टर रीड, एक बाइट डाटा रीड कर लिया है तो नेक्स्ट बाइट अपने आप उठाएगा और फिर उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दे देगा। यहां पर अगर आपने प्रिंट LN यूज किया है तो नेक्स्ट लाइन पे करेगा, अगर प्रिंट यूज कर रखा है तो AB फिर साथ में प्रिंट करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रिंट करा रहे हैं उसे, राइट। तो ऐसे ही थर्ड टाइम, तो आप ये कितनी बार लिखेंगे, क्या कहा आपने, 4 टाइम्स। लेकिन आपको क्या पता कि उस फाइल में कितने कैरेक्टर हैं, हो सकता है इससे ज्यादा हो, तो पहले काउंट करेंगे उसके बाद लिखेंगे। लेकिन एक बात तो आपको पता है कि जो काम बार बार रिपीट होता है उसे क्या करते हैं, उसे हम लूप में डाल देते हैं, ठीक है। तो आप इसे लूप में डाल देना। लेकिन एक बात बताओ, ये लूप चलेगा कहां तक, कहां तक, एंड ऑफ फाइल तक। और वो कैसे पता चलेगा, बताइए कैसे पता चलेगा। तो मैं बता दूं आपको कि जब फाइल फिनिश हो जाती है तो रीड मेथड -1 रिटर्न करता है। क्या करता है, -1 रिटर्न करता है। तो आप लूप चाहे इनफाइनाइट चला दें और जैसे ही -1 आए ब्रेक करके बाहर आ जाइए। ब्रेक करना तो आता है ना लूप, या फिर कुछ कंडीशन ऐसे दें कि जैसे ही -1 आए आप उस लूप से बाहर आ जाएं, राइट। तो इस तरीके से आप डाटा को रीड करके कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं, राइट। अगर आपको किसी दूसरी फाइल में राइट कराना होता तो क्या करते बताइए, आप स्टेप्स बताइए, क्या करेंगे। जैसे रीड करने के लिए कनेक्शन बना, ऐसे ही इसी के नीचे फाइल आउटपुट स्ट्रीम आप यूज करते। एक बाइट डाटा रीड होकर के आया, अब यहां पर तो हम कंसोल पे प्रिंट करा रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हटा देते हैं यहां से यहां तक। और मान लीजिए उसका मेथड का नाम है मान लीजिए मैंने बना दिया यहां पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। किससे कनेक्शन बनाना है, xyz.txt से, राइट। यहां से रीड किया, कहां राइट कराना है, FOS.write। जावा पी करके देख लेना राइट मेथड किस टाइप की वैल्यू लेता है। जहां तक मुझे याद है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। आप इंटीजर पास कर दोगे राइट के अंदर, FOS.write वैल्यू। ये राइट मेथड क्या करेगा, इस वाली फाइल में जाकर के राइट कर देगा। आपने इंटीजर पास की पर ये अपने आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करके राइट कर देता है, राइट। अगर ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेता होगा तो शायद CH पास करना पड़े, राइट। वो जावा पी करके देख लेना, बाकी ये लेता इंटीजर टाइप की है, राइट। इसके बाद आप ये रीड और राइट का काम कहां डाल देंगे, लूप में डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले रीड कर लिया फिर राइट कराओगे, एक एक बाइट रीड करते जाएंगे, एक एक बाइट राइट कराते जाएंगे। वरना क्या होगा, अगर आपने इसे लूप में डाल दिया तो इंट वैल्यू के पास सिर्फ लास्ट वाली बाइट रह जाएगी। हमें उसे तो राइट कराना नहीं है, हमें तो साथ साथ काम करना है, इसलिए इसे ऐसा लिखेंगे, राइट।
जब आपका काम खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, लूप वगैरह चला करके जब आपने पूरा डाटा रीड कर लिया, पूरा डाटा राइट कर लिया, तो लास्ट में लूप के बाद आप लिखेंगे FIS.close, यानी कनेक्शन क्लोज करेंगे, FOS.close, राइट करने वाली स्ट्रीम भी क्लोज करेंगे। अगर दोनों यूज कर रहे हैं, अगर एक ही यूज किया आपने सिर्फ डाटा रीड करके सिर्फ कंसोल में प्रिंट कराया तो सिर्फ FIS.close से काम चल जाएगा आपका, राइट। ये क्लोज क्यों करना पड़ता है कनेक्शन, बताएंगे आप मुझे? ताकि आप रिसोर्सेज को फ्री कर सकें। रिसोर्सेज कैसे? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपने MS वर्ड की फाइल खोल रखी है और आपने उसे मिनिमाइज कर दी और आप उसे डिलीट करने की कोशिश करें, उस फाइल को डेस्कटॉप से डिलीट करने की कोशिश करें, तो क्या देता है? एरर मैसेज देता है, दिस फाइल इज ऑलरेडी इन यूज, यू कांट डिलीट दिस फाइल। तो ऐसे ही जब आप किसी रिसोर्स को यूज कर रहे होते हैं, किसी फाइल को यूज कर रहे होते हैं, आपका प्रोग्राम अगर उसे यूज कर रहा है, कनेक्शन क्लोज नहीं है, और आप उसे डिलीट करने की कोशिश करें या रीनेम करने की कोशिश करें या कुछ और यूज करने की कोशिश करें, तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एरर दे। क्या एरर दे? कि दिस फाइल इज ऑलरेडी इन यूज, क्योंकि उस फाइल को तो आपकी स्ट्रीम यूज कर रही है, राइट। तो रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए इसलिए आपको कनेक्शन क्लोज करना चाहिए, राइट। बात बताइए आप मुझे, जो अभी तक हमने लास्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसके अंदर जो एक्सेप्शन हैंडलिंग की थी, वो कौन सी एक्सेप्शन हैंडलिंग थी? जो लास्ट एक्सरसाइज, जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, चेक्ड या रन टाइम? क्या कहा आपने? चेक्ड। क्या कंपाइलर ने रोका था आपको? नहीं, जब एक्सेप्शंस आ गई थी तब आपको पता लगा था, तो वो सारी अभी रन टाइम एक्सेप्शन थी। चेक्ड एक्सेप्शन से अभी तक आपका पाला नहीं पड़ा है। तो हो सकता है इन क्वेश्चंस में आपको चेक्ड एक्सेप्शन से पाला पड़ जाए। आपको बस वो लाइन याद रखनी है कि कंपाइलर क्या कहेगा और फिर आपने उसे हैंडल भी खुद करना है, राइट। ऑल द बेस्ट। यहां पर मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूं एक। इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक फाइल बना लेनी है, अपनी करंट डायरेक्टरी में बना लेना जहां पे आप काम कर रहे हैं, abc.txt, और इसमें लिख दिया आपने ABCD या कुछ और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने क्या करना है, इस फाइल से डाटा को रीड करके और कंसोल पे प्रिंट कराना है, ठीक है। यानी कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए ABCD। हो सकता है लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है और कैसे हटेगा, ये भी आपने कोड को एनालाइज करना है, क्योंकि मुझे कंसोल पे ABCD के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। यानी जो कंटेंट है फाइल में वही आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस और नो? एक बार स्टेप्स बताइए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल से कनेक्शन बनाएंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, abc.txt डबल कोट्स के अंदर देंगे। इस फाइल को यूज करने के लिए इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, रीड करेंगे, लूप भी चलाएंगे। कब तक? जब तक कि -1 ना आ जाए। -1 आ गया तो हमें ब्रेक करना है। उसके बाद हमें रीड करते करते ही उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करके कंसोल पे प्रिंट करा देना है। लास्ट में कनेक्शन क्लोज कर देना है, राइट। कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से आप किसी फाइल का कनेक्शन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम। अब हम देखेंगे कि जो फाइल आप यूज करते हैं, मान लीजिए आपने कोई फाइल abc.txt बना रखी है और इसे आप रीड करना चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ स्ट्रीम के साथ कनेक्शन बना देते हैं। लेकिन आप इसे एज ए ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज ए ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल java.io.file। यानी जावा के अंदर फाइल नाम से भी एक क्लास अवेलेबल है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसे एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ? लेट्स सी।
इसका एक कंस्ट्रक्टर है फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, जहां पर आप फाइल का नाम दे सकते हैं abc.txt। अब जैसे ही आपने इसे एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया और f इसे रेफर कर रहा है, तो फाइल क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो आप यूज कर सकते हैं, f डॉट करके कॉल कर सकते हैं। तो अगर जावा पी करके देखेंगे आप, तो फाइल क्लास के अंदर बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो काफी यूजफुल है। जैसे इसका एक मेथड है एग्जिस्ट, जो ये बताता है कि जो फाइल आपने दी है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। जैसे आपने अभी तो खुद लिख दिया यहां पर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये नाम आप यूजर से लें, स्ट्रिंग s इक्वल टू और इनपुट डॉट नेक्स्ट ले सकते हैं ना यूजर से। यूजर कुछ भी नाम डालेगा वो s में आकर के स्टोर होगा और आपने s यहां पर दे दिया। अब हमें नहीं पता यूजर क्या देगा, हो सकता है वो ऐसी फाइल दे दे जो एग्जिस्ट करती है, हो सकता है ऐसा नाम दे दे जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो f डॉट एग्जिस्ट। इसका रिटर्न टाइप देख करके बताओ मुझे क्या होता है, जावा पी करके देखो। चलिए, इसका रिटर्न टाइप अभी बुलियन होगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं f डॉट एग्जिस्ट इफ में दे सकते हैं कि अगर एग्जिस्ट करती है तो फर्दर टास्क परफॉर्म हो, आगे के काम हो, अदरवाइज ना हो। ऐसे जावा पी करके देखना, बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे। हम आपको कुछ चैलेंजेस देंगे, उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए आपने उन मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है कि यहां पर कौन सा मेथड्स यूज हो सकते हैं, कौन सा मेथड यूज होगा, राइट। इसके अलावा कुछ मेथड्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जिस्ट बताया मैंने, ये बताता है कि जो पाथ, जो फाइल नेम यूजर ने डाला है वो एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। इस फाइल, क्या जो पाथ डाला है क्या वो फाइल का ही पाथ है, इस डायरेक्टरी या वो किसी डायरेक्टरी का पाथ है। लिस्ट, लिस्ट क्या करेगा, अगर आपने फोल्डर का पाथ दिया तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन सब की लिस्ट आपको दे देता है। ऐसी लिस्ट फाइल भी एक मेथड है, राइट। इसके अलावा लेंथ मेथड है जो किसी फाइल की लेंथ बताता है। लास्ट मॉडिफाइड डेट गेट करनी है तो आप इस क्लास का यूज करेंगे, राइट। तो ये क्लास काफी यूजफुल है। आगे हमने आपको कुछ चैलेंजेस दिए हैं, राइट। उन चैलेंजेस के बेस पर आपने इस क्लास का को एनालाइज करना है और इसके मेथड्स को एक्सपेरिमेंट करने हैं।